निमोनिया, ये एक ऐसा नाम है जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये कितना गंभीर हो सकता है और इससे बचने के तरीके क्या हैं? तो चलिए आज इसी जरूरी पब्लिक हेल्थ टॉपिक को जरा करीब से समझते हैं। ये सारी जानकारी एक जन जागरूकता गाइडलाइन पर आधारित है। तो सबसे पहली बात, निमोनिया है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे फेफड़ों यानी लंग्स का एक सीरियस इन्फेक्शन है। और देखिए, हमारे फेफड़े कितने जरूरी हैं ये तो हम सब जानते हैं। तो ये समझना कि ये इन्फेक्शन आखिर करता क्या है, खुद को और अपनों को बचाने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी को भी हो सकता है? जी हाँ, लेकिन कुछ लोगों को इसका खतरा दूसरों से कहीं ज्यादा होता है, जैसे कि छोटे बच्चे, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत किसी वजह से कमजोर है। इनके शरीर के लिए इस इन्फेक्शन से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आखिर ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है? देखिए, किसी भी बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसके कारण को समझना। तो आइए अब जरा ये देखते हैं कि निमोनिया की जड़ें कहाँ हैं, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है। ज्यादातर मामलों में निमोनिया की शुरुआत होती है छोटे छोटे कीटाणुओं से। ये वायरस भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी। जब ये किसी तरह हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और वहां अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं तो बस इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हाथ धोना जैसी छोटी छोटी आदतें भी एक बड़े सुरक्षा कवच का काम करती हैं। लेकिन बात सिर्फ कीटाणुओं तक ही सीमित नहीं है। हमारा माहौल और हमारी कुछ आदतें भी निमोनिया का खतरा कई गुना बढ़ा सकती हैं। जैसे कि अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगना, धूल धुएं या प्रदूषण में रहना और स्मोकिंग या शराब जैसी आदतें। ये सब हमारे फेफड़ों को अंदर से कमजोर बना देती हैं। और अगर किसी को पहले से फेफड़ों की कोई दिक्कत है तब तो और भी सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने कारणों को तो समझ लिया। अब अगला कदम है इसके संकेतों को पहचानना, क्योंकि किसी भी बीमारी में अगर लक्षणों को सही समय पर पकड़ लिया जाए तो इलाज बहुत असरदार हो जाता है। निमोनिया के सबसे आम और शुरुआती लक्षणों में से एक है तेज बुखार। और ये सिर्फ बुखार नहीं होता, इसके साथ कपकपी वाली ठंड भी लगती है। ये असल में एक सिग्नल है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है और वो उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। बुखार के साथ साथ एक और चीज जो अक्सर देखने को मिलती है वो है लगातार आने वाली खांसी। और हाँ, ये जानना जरूरी है कि खांसी सूखी है या बलगम वाली, क्योंकि इससे डॉक्टर को इन्फेक्शन का टाइप समझने में काफी मदद मिलती है। अच्छा, अब जो लक्षण आ रहा है वो एक तरह का रेड अलर्ट है। अगर सांस लेने में तकलीफ होने लगे, सांसें छोटी हो जाएं या फिर सीने में दर्द महसूस हो तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक गंभीर संकेत है। इनके अलावा शरीर कुछ और भी संकेत देता है, जैसे बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर अपनी सारी एनर्जी उस इन्फेक्शन से लड़ने में लगा देता है और इसी वजह से अक्सर भूख भी जैसे गायब ही हो जाती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हम खुद को और अपने परिवार को इससे कैसे बचा सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि बचाव के कई तरीके हैं और ये बहुत आसान है। इन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। तो बचाव का मतलब कोई एक काम करना नहीं है, बल्कि कई आदतों को एक साथ अपनाना है। जैसे ठंड और प्रदूषण से बचना, साफ सफाई का ध्यान रखना, अच्छा पौष्टिक खाना खाकर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना, स्मोकिंग जैसी आदतों से दूर रहना और हाँ, बच्चों और बुजुर्गों का वैक्सीनेशन समय पर करवाना। ये सब मिलकर एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। तो हमने कारण, लक्षण और बचाव सब समझ लिया। लेकिन अब जो बात हम देखने जा रहे हैं वो शायद इन सब से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक ठीक होने से है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में आता है कि इतनी सावधानी के बाद भी अगर लक्षण दिखने लगे तो फिर क्या करना है? पहला कदम क्या होना चाहिए? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, लापरवाही तो करनी ही नहीं है। खुद से कोई इलाज या दवा नहीं लेनी है। अगर लक्षण दिख रहे हैं तो बिना एक पल की भी देरी किए सीधे डॉक्टर के पास जाना है और जांच करवानी है। यही सबसे सही और सुरक्षित रास्ता है। और अंत में इस एक बात को हमेशा याद रखना है, सही जानकारी और सही समय पर बरती गई सावधानी, सिर्फ इन दो चीजों से इस गंभीर बीमारी से पूरी तरह बचा जा सकता है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे हम सब मिलकर सिर्फ अपनी जागरूकता से हरा सकते हैं।
तो ये जो सारी जानकारी हमने आज डिस्कस की, ये सिर्फ जानने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनाने के लिए है। इसका असली फायदा तभी है जब ये ज्ञान हमारे अपनों, हमारे परिवार और समाज के उन लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बने जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।